उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा भारतीय संविधान दिवस के मौके पर एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिल्ली से ही लोग जय भीम, अशोक कुमार जिंदाबाद आदि कई तरह के नारे लगाते हुए ट्रेन में चढ़ रहे थे। देश भर में कई जगह से ट्रेन इस तरह पहुंची और जय भीम, जय भारत, जय संविधान, अशोक कुमार जिंदाबाद इस तरह के नारे लगातार रेलवे स्टेशन पर आप देश भर में लगाते हुए लोग दिख रहे थे। नॉट ओनली दिल्ली के बाहर से लोग आने वाले लोग इसी तरह के नारे स्टेशन और रेल के अंदर भी नारे लोग लगाते हुए आ रहे थे। लोगों में इतना जोश था, इतना उल्लास था कि वो जल्द से जल्द नागपुर पहुंचना चाहते थे और अपने कार्यक्रम को सफल होते हुए देखना चाहते थे। आपको बता दें, दिल्ली से ही जब लोग चढ़े तो दिल्ली में ही लोगों का जमावड़ा हुआ और सब लोगों ने ट्रेन में चढ़े और देखिए ट्रेन में भी अशोक कुमार जी के नारे लग रहे थे, जय भीम, जय भारत, जय संविधान आदि के नारे लगातार लगते हुए दिखाई दे रहे थे। आलम ये था कि नागपुर में जब ये कार्यक्रम आयोजित किया गया तो इस कार्यक्रम में बताया जा रहा है कि अपार भीड़ उमड़ी। आप देख भी सकते हैं कि लोग वहाँ जो गीत गाए जा रहे थे बाबा साहब के को लेकर के, बहुजन महापुरुषों को लेकर के, लोग उस पर भी खूब नृत्य कर रहे थे और अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। कार्यक्रम में भीड़ आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ उमड़ी है। ये देखिए कार्यक्रम में भयंकर भीड़ इस बार दिखी और ये भीड़ अभी शुरुआती भीड़ में है। जब शाम होते थे यहाँ भीड़ पूरा खचाखच ये मैदान पब्लिक से पूरा भर गया था। ये शुरुआती दौर के पिक्चर आप देख रहे हैं, सुबह का माहौल था और शाम होते होते यहाँ पैर रखने तक की जगह बिल्कुल भी नहीं मिलती। 2 दिन तक चले इस कार्यक्रम में बहुत से वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी और अपने अपने विचार साझा किए और उसके बाद कार्यक्रम में अंत में बहुत सारे देश भर से आए लोगों को, कार्यकर्ताओं को, अधिकारियों को, पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया और सम्मानित करने की बेला काफ़ी देर तक चली। सम्मान पूरे कार्यक्रम के बाद अशोक जी ने पूरे विस्तार से कार्यक्रम को लेकर अपनी जानकारी बहुत अच्छा रहा, सफल रहा। जो आपने टारगेट रखा था कार्यक्रम को लेकर के, क्या वो सब कुछ ठीक ठाक रहा? जी हाँ, मैं समझता हूँ 25-26 तारीख का जो हमारा केंद्रीय वार्षिक अधिवेशन था जो संविधान दिवस पे आयोजित किया गया, जिसमें हमारी उम्मीद थी कि माननीय मंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शामिल हो, वो शामिल हुए। अर्जुन राम मेघवाल जी इसमें शामिल हुए और तमाम पूरे देश से अनुसूचित जाति जनजाति रेल कर्मचारी लोग लाखों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए। आपने देखा होगा कल पंडाल पूरा भरा हुआ था, जहाँ हमने 50,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की थी। मैं समझता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की इस पवित्र भूमि पर जितने भी लोग आए मैं उनका स्वागत करता हूँ और बाबा साहब को नमन करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि इतने बड़े आयोजन में कोई भी इस तरीके की अप्रिय घटना नहीं हुई जिसकी वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़ता या हमें अफसोस होता उसके लिए। तो मैं इसके लिए सबको साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने शांतिपूर्वक हमारा सहयोग किया और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में मदद की। क्या आपने इसके लिए प्रयास किया कि जो लोग हैं रेलवे के कर्मचारी SC के, उनकी कुछ समस्याओं को लेकर के मंत्री ने कल आश्वासन भी दिया, तो इसका जो श्रेय है आप किसको देते हैं? देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमने रेल मंत्री से अनुरोध किया था, माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी ने उसका आश्वासन भी दिया कि बहुत ही जल्द में जो आपकी जो कुछ समस्याएं हैं जिसमें एसोसिएशन को चलाने में बाधा आ रही है, उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा और भविष्य में आपको कुछ सुविधाएं भी मतलब उपलब्ध कराई जाएंगी जिसकी वजह से आप एसोसिएशन को मजबूत। इसका श्रेय पूरी टीम को जाएगा? इसका श्रेय में पूरे जितने भी तमाम सदस्य हमारे, जितने भी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के जो प्राइमरी सदस्य हैं, जो प्राथमिक सदस्य हैं, जो भी पदाधिकारी आए हैं, उनके परिवार जो उनके साथ आए, मुझे इस बात की खुशी हुई कि वो अपने परिवार के साथ आए। उन लोगों को ये देखने का मौका मिला परिवार को कि जो हमारे मतलब लोग काम कर रहे हैं वो समाज के हित में, समाज को मजबूत करने में काम कर रहे हैं। तो मैं उनके परिवार को भी धन्यवाद देता हूँ, बच्चों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने यहाँ आकर के बहुत सहयोग किया, शांतिपूर्वक इस सफल आयोजन में उनकी भूमिका रही। सर, देखा जाए राष्ट्रीय महामंत्री जो है OPS की लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक लड़ने की पूरा प्रयास चल रहा है, लेकिन फिर भी जो है रेलवे कर्मचारी कहीं ना कहीं जो है मंत्री जी के सामने उस बात को चर्चा लेके खड़े हो गए। तो
क्या कहेंगे फिर? देखिए, अब इसके लिए तो कोई उपाय नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था, हम शुरू से ही कह रहे हैं कि भाई एनपीएस हुआ, हमने विरोध किया। यूपीएस हमारी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब समझ में आया तो हमने विरोध किया। लेकिन ओपीएस का जो जिस तरीके से कुछ लोगों ने इस तरीके का मंत्री जी के सामने प्रश्न उठाया है, हम तो खुद उनकी लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। हम खुद चाहते हैं कि ओपीएस होना चाहिए, और जब तक ओपीएस नहीं मिलेगी, ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ओपीएस की लड़ाई लड़ता रहेगा। नए कुछ कानूनों की बात हुई, नए नए नियमों की बात हुई, तो तमाम लोगों ने यहाँ समर्थन किया। क्या लगता है कि आने वाले टाइम में ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ट्रेड यूनियन से भी ज्यादा ऊंचाइयों पर खड़ी होगी? देखिए, ऊंचाइयों से वो तो आज भी हमारी जो एसोसिएशन है ट्रेड यूनियन से ऊंचाइयों पर खड़ी हुई है। इस तरीके का अधिवेशन जो आयोजित किया गया है नागपुर के अंदर, मैं समझता हूँ किसी भी ट्रेड यूनियन की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं थी कि इस बड़े आयोजन का बड़े शांतिपूर्वक कोई आयोजन कर लेते। जबकि उन लोगों को जो अधिवेशन होते हैं तो उनको छुट्टी और पास मिलती है, वो अपने छुट्टी पास पे आते हैं। ये हमारे वो लोग हैं जो अपनी छुट्टी अपना पास लेकर के आए हैं, अपना समय खराब करके आए हैं, और अपनी स्पेशल CL न दे, सरकार के द्वारा हमें कोई सुविधा नहीं दी गई। हमारे अपने पास है, हमारी अपनी छुट्टी है, जिनको लेकर के हम यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। तो मैं बाबा साहब को ये नमन करते हुए कहना चाहूँगा कि इतने बड़े आयोजन में हमको कोई ऐसा देखने को नहीं मिला कि हमको उसके लिए कष्ट होता। तमाम देखा जाए देश के कोने कोने से रेलवे कर्मचारी पदाधिकारी आए ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के। कहीं ना कहीं आस्था जताई हुई है BL बैरवा में और अशोक कुमार जी में, या वीरेंद्र सिंह में, या और पदाधिकारियों में। तो ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं के लिए भी कुछ है अपने पास? देखिए, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, सभी का अभिनंदन करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे और बैरवा साहब को मेरे सहयोग किया, हमारी टीम को सहयोग किया, और पुनः उन्होंने जो हमारी अभी पिछले महीने जो चुनाव हुआ है उसमें आस्था जताई, और पुनः उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि हम इस टीम को पसंद करते हैं जो बैरवा साहब और अशोक कुमार के साथ मिलकर बनाई गई है। तो मैं सभी उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो यहाँ उपस्थित हुए और जिन्होंने समर्थन किया, और जो हमारे कुछ संशोधन जो हमने बायलॉज में किए हैं उन संशोधन का भी पूर्ण रूप से हमारे तमाम लोगों ने समर्थन किया। और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरीके से भारत सरकार ने महिला आरक्षण बिल के लिए चर्चा की है, महिला आरक्षण बिल के लिए चर्चा की है, आज हमारी एसोसिएशन ने भी ये पास किया है कि हम अधिक से अधिक अपने महिलाओं को जोड़ें इस एसोसिएशन में, और उनमें सम्मानित पद पर क्या नाम है उनको मतलब पद दिया जाए, और अलग से एक महिला विंग भी बनाया जाए जिसमें पूरे ऑल इंडिया की जो महिलाएं होंगी उनमें जुड़ेगी, और उसमें वही स्ट्रक्चर होगा जिस तरीके से हमारे ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन का। आज देखा जाए तमाम रेलवे कर्मचारी बहुत प्रफुल्लित हो रहे थे क्योंकि हैदराबाद के अंदर जो है अगला अधिवेशन की जो है डेट अभी नहीं बताई गई है, लेकिन फिक्स हो गया है। तो किस उत्साह के साथ में देखिए, मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं जो मैं नहीं बता पाया जी, जिसको मैं याद करते करते लिख के भी लाया, लेकिन लोगों ने मुझे इस तरीके से घेर लिया। मैं अब जो मेरी जो प्रयास था कि हम जब करोड़ों रुपए इस तरीके के अधिवेशन में खर्च करते हैं, तो आगे आने वाले अधिवेशन में हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति से और पूरी केंद्र कार्य के अनुमति से तो कम से कम 50 उन बच्चों के जो गरीब बच्चे होंगे उनको शादी कराने की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन जो हम लोग कर रहे हैं, इस तरीके का आयोजन में अगर उन गरीब बच्चों को मतलब जो जिनकी आवश्यकता है, जो पैसा खर्च नहीं कर सकते, उनको आकर के और मंच के माध्यम से 50 बेटे बेटियों की शादी कराने का कार्यक्रम आयोजित करेंगे भविष्य।